हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निर्भय और आज हम बात करेंगे क्लास 11, 12, 9, 10 इवन 8th के जो भी स्टूडेंट हैं उन सब के बारे में। ये स्कूल लाइफ के बच्चे हैं और इनकी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चों को डरा रही है। मीन्स ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो पहला डिस्ट्रैक्शन जो इस एज में होता है, जो हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, इस समय जो हमारा हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, एड्रेनलिन बॉडी में बढ़ता है, डोपामीन बॉडी में लेवल अप जाता है, हमें नई नई चीजें एक्सपीरियंस करने का मन करता है, नई नई चीजों को सीखने का मन करता है और बहुत सारी चीजों को जानने का मन करता है। तो इन सब चीजों की वजह से कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं क्योंकि हम सही चीज जानने के चक्कर में गलत चीजों को भी जान लेते हैं। सबसे पहला जो डिस्ट्रैक्शन है वो डिस्ट्रैक्शन होता है फोन्स का, मोबाइल फोन। देखो, मोबाइल फोन चलाना इट इज नॉट अ बैड थिंग। फोन का यूज करना गलत बात नहीं है, बट गलत चीजों के लिए यूज करना गलत बात। लाइक दैट, अगर आप फोन का यूज करते हो पढ़ाई के लिए, अपना गूगल यूज करते हो या कोई भी सर्च इंजन आप यूज करते हो एनी स्टडी पर्पस, देन इट इज गुड फॉर यू। आपने कोई एआई का सोर्स खोल लिया, उसमें आपने पढ़ना शुरू कर दिया, अपना कोई टॉपिक डाला और आप उसके बारे में रीड कर रहे हो, डिटेल से पढ़ रहे हो, दैट इज ओके। आप इंस्टाग्राम पे गए और वहां पे रील स्क्रॉल करे जा रहे हो 1-2 मिनट, दैट इज ओके इनफ। बट 1-2 घंटा, 3-4 घंटे बैठ करके रील देखे जा रहे हो और 3-4 घंटे बैठ करके कोई भी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज देखे जा रहे हो या कोई भी सीरियल देखे जा रहे हो, दैट इज नॉट गुड फॉर यू। क्योंकि अभी आप 9th में हो, 11th में हो या 12th में हो, कुछ एक टाइम बाद ये आपकी स्कूल की जो जर्नी है वो हमेशा हमेशा के एंड होने जाएगी और फिर आप कॉलेज में आएंगे, फिर उसके बाद आप जॉब पर जाओगे। तो जॉब आपको कैसी मिलेगी, आपको काम कैसा मिलेगा, कैसी आपको नौकरी मिलेगी, ये सभी चीजें डिपेंड करती हैं आप आज क्या कर रहे हो, आप आज कितनी डिटेल से, कितने फोकस से अपनी स्टडी कर रहे हो, अपने काम को कर रहे हो, वो सभी चीजें डिसाइड करेंगी। भाई देखो, आज देख रहे होगे अपने आसपास काफी सारे लोग होंगे जो दिन में 7 से 8 घंटे काम करते हैं, प्रॉपर सैटरडे संडे वैकेशन होता है उनका और एक गुड अमाउंट ऑफ सैलरी उनको मिलती है और अपनी लाइफ को इजीली जी पाते हैं। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दिन के 15 से 16 घंटे काम कर रहे हैं बट फिर भी उनको इतना पैसा नहीं मिल पा रहा है कि वो अपनी लाइफ को ठीक तरीके से जी सके। तो उसके कई कारण हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला, एक तो लैक ऑफ जॉब्स तो है ही है, लैक ऑफ जॉब्स तो हम फेस कर ही रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ उस पर्सन में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी होती है जो उन्होंने अपने बचपन में की होती है, अपने स्कूल टाइम पे की होती है। वो है उनका लैक ऑफ कंसंट्रेशन, अपना काम सही से ना करना, अपनी प्रॉब्लम्स को सही से सॉल्व ना करना। टीचर होमवर्क देके जा रहा है बट हम उसे लूज कर रहे हैं, हम उस काम को कर ही नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो छोड़ने की आदत है और जो मेहनत से भागने की आदत है वो एक ना एक दिन हमें बहुत महंगी पड़ने वाली है और हमें उसकी बहुत बड़ी कीमत हो सकता है सारी जिंदगी चुकानी पड़े। तो इसी वजह से अगर आप स्कूल में हो तो प्रॉपर फोकस करो अपने काम के ऊपर। आपका काम क्या है, आपकी बुक्स में क्या लिखा है, आपके टीचर्स आपको क्या बोल रहे हैं, आपको क्या पढ़ना है, आपका सिलेबस क्या है और सबसे बड़ी बात है आपका ड्रीम क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करना है, उस लेवल पर प्रिपेयर करना है। सपोज दैट आपका ड्रीम जो है इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या आपको रिसर्चर बनना है, कुछ भी बनना है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो उसका लेवल क्या है, वो देखो उस जो एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन का क्या लेवल रहता है। जैसे हम बात करेंगे नीट यूजी के, तो एक टफ लेवल रहता है, बहुत कॉम्पिटिटिव लेवल रहता है। तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आप फिजिक्स अच्छे से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपको न्यूटन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको आइंस्टीन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको हार्मोन्स का मैकेनिज्म समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपके लेवल के ऊपर, मैं हायर स्टैंडर्ड लेवल पर बात नहीं कर रहा, आपका जो लेवल है, आपका 9th का लेवल है तो आप 9th के हिसाब से देखो, 8th का लेवल है तो 8th के हिसाब से देखो। जिस भी लेवल पे हो आप उस लेवल पर देखो कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर आ रही हैं देन कंटिन्यू करो अपना हार्डवर्क और अपनी लाइफ में अच्छा करो। बट अगर नहीं आ रही हैं तो देखो कि कहाँ पर तुम लैक कर रहे हो, थ्योरी में लैक कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग में लैक हो रहा है, प्रैक्टिस में लैक हो रहा है, कहाँ पर लैक हो रहा है, उस चीज को आइडेंटिफाई करो, उस पर काम करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और दूसरी बात जो क्लास 9 से 12 के बच्चों की बहुत आजकल कॉमन बात है, दैट इज रिलेशनशिप। किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ गए और उसके चक्कर में आकर के अपना काम करना बंद कर दिया, वो सबसे गलत बात है। देखो, रिलेशनशिप गलत चीज नहीं है। जब आप थोड़ा बड़ी क्लास में आ जाओगे, थोड़ा बड़े हो जाओगे उम्र में, तब आपको ये चीज समझ में आएगी दैट रिलेशनशिप इज नॉट अ बैड थिंग। रिलेशनशिप कोई बुरी चीज नहीं है, कोई खराब चीज नहीं है, बशर्ते वो आपके काम को प्रभावित ना करती हो। आप जो भी काम कर रहे हो अपनी लाइफ में उसके ऊपर कोई गंदा असर ना डाले,
सपोज दैट आप दिन के 4 घंटे पढ़ते थे, बट आपको रिलेशनशिप में आने के बाद आप पूरा दिन बात करे जा रहे हो, 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहे हो, तो गलत है। आप रिलेशनशिप में आए, आप 4 घंटे पढ़ते थे, आप लोग आपस में बात डिस्कस करा कि हम इतने टाइम पढ़ेंगे, इतने टाइम बात करेंगे, इतने टाइम घूमेंगे, इतने टाइम ये करेंगे, तो ठीक है, कोई बात नहीं, गुड, अच्छी बात है। आप दोनों लोग बैलेंस करके चलो, बात करो। तो बात करने का जरूरी मतलब यही नहीं है कि बात पर हमेशा रोमांस ही करे जा रहे हो या इधर उधर की चीजें पूछे जा रहे हो। आप टॉपिक से भी डिस्कस कर सकते हो। ऑब्वियस ही बात है, आप जिस क्लास में होगे उसी क्लास की आपकी गर्लफ्रेंड होगी या उसी क्लास की लड़की के साथ आप रिलेशनशिप में होंगे, तो आप उससे अपने सिलेबस की बात करो कि आपका सिलेबस क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसने क्या पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, आपको कौन सा टॉपिक अच्छा आता है, उसको कौन सा टॉपिक अच्छा नहीं आता है। जो आपको नहीं आता वो उससे सीखो, जो उसको नहीं आता उसको आप सिखाओ। तो ऐसे करके दोनों साथ में ग्रो करो और साथ में अच्छा करोगे और लाइफ में अपनी खुश रहो। और अगर आप इंडिया में हैं, अगर आप इंडिया से मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है भाई कास्टिज्म देख लेना। थोड़ा कास्ट को लेकर के लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, आगे चल करके प्रॉब्लम आती है, फिर आगे चल करके आप रोते फिर भाई अब मेरा नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। ऐसी कोई सिचुएशन ना आए, इन सब चीजों के लिए भी तैयार रखना, अपने आप को तैयार रखना। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे और लड़की भी सेल्फ डिपेंडेंट बनेगी, देन आप दोनों लोग अपना आगे अच्छा कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे जरूरी है अपने काम पर फोकस करना, अपने सिलेबस पर फोकस करना, अपने हार्डवर्क पर फोकस करना। उसी के साथ साथ मेरा बच्चा, आपको आपकी अपनी फिटनेस पर भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि पूरे दिन पढ़े ही जा रहे हैं, पूरे दिन बिस्तर पर लेटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। फिजिकली फिट भी रहना है, मेंटली भी फिट रहना है, इमोशनली भी फिट रहना है। आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है। जो भी आप देख लो, अपना अलग अलग बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जहां पर लोग आपको एक्सरसाइज सिखाते हैं। आप एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, जो भी आपका पैशन है थोड़ा बहुत 1-2 घंटा उसको भी टाइम दो। और स्कूल तो जानते हो यार, 9 बजे से 2 बजे तक स्कूल चलते हैं। बहुत सारे जो होते हैं वो 9 बजे से 3 बजे तक भी चलाते हैं अपना स्कूल। बच्चों को साइंटिस्ट बनाना रहता है उनको, इसलिए तो अगर आप उस स्कूल में हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। रिलैक्स करके अच्छे से मैनेज करके पढ़ाई करना, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना। ऐसा मत करना कि तुम्हारा हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम हिस्ट्री पढ़ ही नहीं रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होता, पढ़ना पड़ता है एक अच्छे मार्किंग के लिए, एक अच्छे परसेंटेज के लिए। अगर आप 10th में भी आओगे, अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद है, सपोज दैट आपको हिस्ट्री नहीं पसंद है, आपको नहीं लेना, 11th-12th में ह्यूमैनिटीज नहीं लेनी, आपको साइंस लेना है, या आपको ह्यूमैनिटीज पसंद है, आपको हिस्ट्री पसंद है, आपको साइंस को नहीं लेना, तो आप साइंस छोड़ रहे हो। नहीं, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिस्ट्री हो, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो, व्हाटएवर। सभी सब्जेक्ट्स का एक बैलेंस्ड नॉलेज होना चाहिए। अपने पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करो, अपने टीचर्स को रेस्पेक्ट करो, अपने प्रिंसिपल को रेस्पेक्ट करो और अच्छे से पढ़ो। और कोई बात हो, कोई प्रॉब्लम हो तो अपने भाई को मैसेज कर लो, अपने भाई को ऊपर कमेंट कर देना, बता देना, हम आपको गाइड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अपने फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक कुछ मोटिवेशनल लाइन्स हैं, सुन लो, जो मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ। दैट हर मुसीबत को वह पत्तों सा मसल देता है, उसकी आवाज पर फौलाद उबल पड़ता है। ऐ मेरे टूटे सपने ऐसे, हिम्मत न हार, आदमी चाहे तो अपनी तकदीर बदल सकता है। आपका क्या बैकग्राउंड है, आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, ये चीज मैटर करती है, नो डाउट। लेकिन अगर आपके अंदर जिद है, जुनून है किसी चीज को पाने का, किसी चीज को हासिल करने का, तो वो आपको जरूर हासिल होगी। ऑल द बेस्ट।